हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी अड्डा पर। और नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एक ऐसी वैकेंसी जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड अभी कॉमर्स के स्टूडेंट्स में चल रही है, उसी की एक छोटी सी डिटेल लेकर एक और नए वीडियो के साथ में आप सभी के साथ में आ चुका हूं। मेरा नाम है नकुल सिंह जादव और हम बात करेंगे कि ये जो एनएफएल है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की जो वैकेंसी है जिसका नाम है अकाउंट्स असिस्टेंट। तो गाइस, सबसे पहले तो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है या अभी तक प्लान नहीं किया है, सबसे पहले तो प्लान कर लो। बिना प्लानिंग के चलोगे तो काम नहीं बनेगा, बिना मन के पढ़ाई करोगे या बिना मन के एग्जाम देने जाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको अपनी एक मानस जो है वो बनाना पड़ेगा, टारगेट सेट करने पड़ेंगे कि अगर फॉर्म भरने से काम नहीं चलता, उसके लिए हमें थोड़ी सी प्रिपरेशन भी करनी ही पड़ेगी, तभी जाके सिलेक्शन के कुछ चांसेस बन जाते हैं। तो आजकल मैं स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहता हूं कि फॉर्म भरने से पहले एक बार प्लान आउट कर लो कि क्या एक्चुअल में आप इसका एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, क्या एक्चुअल में ये वैकेंसी आपकी एक ड्रीम वैकेंसी में से हो सकती है, या क्या इस वैकेंसी के लिए एक्चुअल में आप जो है वो एक योग्य कैंडिडेट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ओके, तो मेरे हिसाब से मेरा सजेशन अगर आप ले तो मेरे हिसाब से बीकॉम कैंडिडेट्स के लिए, जिनकी अभी बीकॉम हुई है, बीकॉम कर रखी है, या इवन सीए भी कर रहे हैं बट फाइनल अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, उनके लिए एक बेस्ट वैकेंसी है। डिटेल वीडियो हम लोग पहले ही बना चुके हैं। इन जनरल क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास बीकॉम एमकॉम होनी चाहिए। तो क्या इसका सिलेबस है, इसके डिटेल सिलेबस के बारे में बात करेंगे, इसका पेपर पैटर्न क्या रहता है इसके बारे में बात करेंगे, एग्जाम डेट कब है, कब इसका एग्जाम हो सकता है, सभी के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। बट गाइज, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट कॉमर्स वैकेंसी के नाम से। इस ग्रुप में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी वैकेंसी है, चाहे कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, चाहे आपकी एनएफएल है, या फिर आपकी सीबीएसई अकाउंटेंट है, एनवीएस ऑडिट असिस्टेंट है, सारी इंफॉर्मेशन इसी ग्रुप में मिलने वाली है। जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है कर लेना। खास बात यह है कि चैट ओपन रहती है, आपस में डिस्कशन कर सकते हो, और कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज है उनके नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ यहीं पे भेजते रहते हैं ताकि आपकी तैयारी भी प्रॉपर तरीके से चलती रहे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। अब बात करते हैं सर सिलेबस इसका क्या है। देखिए, सिलेबस में काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं। आपकी फिनेंशियल अकाउंटिंग आ जाती है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आ जाती है, स्टैटिस्टिक्स आ जाती है, एफएम आ जाती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कुछ पोर्शन आ जाता है। तो काफी बड़ा सिलेबस है। तो जब सिलेबस बहुत बड़ा होता है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आपको जरूरत होती है एक परफेक्ट टीम की। एक या दो पर्सन पढ़ाए, उससे बेहतर ये रहता है कि एक टीम पढ़ाए। टीम के एफर्ट्स जब होंगे, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जब आपको पढ़ाएगा, तो सिलेक्शन होता है। और होता नहीं, हमने तो करके दिखाया है। आज तक कॉमर्स के क्षेत्र में, कॉमर्स के इतिहास में अलग अलग वैकेंसीज में कई सारे सिलेक्शंस हम लोग दे चुके हैं, और इस बार डेफिनेटली बात हमारे एनएफएल एग्जाम की होने वाली है। तो आप जल्दी से जुड़ सकते हैं। मैं आपको सारी डिटेल बता देता हूं। ये सब हमारे रिजल्ट है जो आज तक आ चुके हैं। अब आइए फटाफट से बात करते हैं। एग्जाम जो निकाला है वो निकाला है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने। तो फर्टिलाइजर की जो कंपनी है सरकार की, वहीं पे आपको काम करना रहेगा। रोल वोल सब मैं बता चुका था पहले आपको। पोस्ट नेम क्या है, अकाउंट असिस्टेंट है। क्वालिफिकेशन बीकॉम चाहिए, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, कोई इंटरव्यू आपका नहीं होगा। एग्जाम जो है वो सीबीटी बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है। पोस्टिंग क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो स्टार्टिंग में तो मान के चलिएगा आपके होम एरिया में आपकी पोस्टिंग नहीं आएगी, बाहर आएगी। मे भी शायद बाद में जाके आपकी पोस्टिंग आपके होम डिस्ट्रिक्ट में मिल जाए, बट फिलहाल मान के चलना आपको बाहर जो है वो पूरे इंडिया में जो है वो आनंद करना है। ठीक है, पेपर पैटर्न इसका क्या रहने वाला है। तो पेपर पैटर्न में थोड़ी सी एक्यूरेसी, स्पीड ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। आपका जो एग्जाम है वो टोटल 150 मार्क्स का होने वाला है। प्रोफेशनल नॉलेज उसमें आपकी 100 मार्क्स की है, नॉन टेक्निकल नॉलेज आपकी 50 की है। टोटल मिला के ये 150 हो चुका है। अच्छी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास में जो समय है वो 2 घंटे का रहने वाला है। 2 घंटे में 150 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ध्यान रखना।
तो एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास में 1 मिनट से भी कम का समय है, ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखने वाले हैं, क्योंकि 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं और 120 मिनट में 150 क्वेश्चंस आपको करने वाले हैं। अब बात करना है सर इसके एग्जाम डेट कब होने वाली है, कब है इसका एग्जाम। तो गाइस फिलहाल इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये कह सकते हैं, मान के चलिएगा कि जैसे ही आपके एग्जाम फॉर्म डेट एंड हो जाती है उसके बाद में आपको मिनिमम 45 डेज का तो टाइम एटलीस्ट मिलने वाला है। ओके, तो मान के चलिएगा ये जो अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर आपका फॉर्म का मंथ मान लीजिए एक बार, उसके बाद आप 1.5 महीना और मान लीजिए, तो लगभग आपके जो एग्जाम है वो दिसंबर एंड तक या फिर नए साल में जनवरी में होने की पॉसिबिलिटी है ना। तो आप तैयार रहिएगा। दिसंबर में मान के चलिएगा कि दिसंबर में आपका एग्जाम जो है वो हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करो। तभी जब तक लक्ष्य आप निर्धारित नहीं करोगे या लक्ष्य पर टारगेट करके काम नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। तो एक टारगेट रखिएगा, मुझे इस डेट से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, अपने रिवीजन कंप्लीट करने हैं, मॉक टेस्ट कंप्लीट करने हैं, तभी आपका सिलेक्शन जो है वो होने वाला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि सर सब कुछ बता दिया, अब इसका सिलेबस बता दो। तो जैसा मैंने आपको बताया, जिन सब्जेक्ट को आपने 11th 12th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में जिया है, जिनको पढ़ा है आपने, वही सारे सब्जेक्ट आपको यहां देखने को मिलने वाले हैं। अकाउंटेंसी एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगी इस एग्जाम में आपके सिलेक्शन का। क्या क्या है अकाउंटेंसी में, हम जानते हैं बेसिक अकाउंटिंग तो आनी ही है, साथ में आपका स्टार्टिंग से आपकी जर्नल लेजर से लेकर जो स्टेटमेंट प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट होती है, तो जनरल लेजर से लेके आपका ट्रायल बैलेंस हो गया है ना, लेजर हो गया है, आपके प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट हो गई है, वहां तक तो सब कुछ आना ही है। बेसिक कंसेप्ट हो गए, कंजर्वेशन कन्वेंशंस हो गए हैं, रेवेन्यू कैपिटल हो गया है, कंटिंजेंट एसेट हो गया है, अकाउंटिंग पॉलिसी हो गया है ना, सब कुछ आपका आना ही है। साथ में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टॉपिक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम का आता है, इंडियन फाइनेंशियल अकाउंटिंग रूल है, IFRS है, वो भी आता है। फिर जर्नल से लेकर ये पूरी जो कहानी है आपकी, वो सारी की सारी ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी कैश बुक, रेक्टिफिकेशन, BRS, इन्वेंट्री हो गया, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेल ऑफ गुड्स, कंसाइनमेंट, ये आप देख सकते हैं। ये एडवांस आपके अकाउंटेंसी के पार्ट है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पार्ट भी कह सकते हो। इंश्योरेंस, हायर परचेज, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग फॉर ब्रांच और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, फाइनल अकाउंट, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज की फाइनल अकाउंट और मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी की फाइनल अकाउंट, और उसके बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका आ जाता है। तो आप देख सकते हैं पूरी 11th की जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो तो आनी ही है। साथ में आप देख सकते हैं जो आपके 12th तक में जो टॉपिक्स आते हैं, जिसमें पार्टनरशिप आ जाता है, वही पूरा एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर डेथ तक पूरा आ जाता है। कंपनी अकाउंट्स आपका आ जाता है, कंपनी अकाउंट्स में वही है पूरी की पूरी इशू, फोर फीचर है ना, री इशू, सब कुछ आ जाता है, रिडम्पशन आ जाता है, ये सारा पार्ट आपका शेयर्स का है। उसके बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाते हैं, तो कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये पूरी आपके 12th की अकाउंटेंसी आ जाती है, ये आपके सिलेबस में होनी ही है। साथ में बात जब यहाँ पे कॉस्टिंग की करते हैं, तो कॉस्टिंग के भी जो मेन टॉपिक है, जैसे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है, तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तो आना ही है। साथ में जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, ये टॉपिक भी आ जाते हैं। उसी के साथ बात करें तो बैंक यहाँ पे रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आ जाता है। देन उसके बाद में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, जो बेस है कॉस्ट अकाउंटिंग का, वो टॉपिक भी सब जगह आ जाते हैं। देन उसके बाद बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, FM की बात करते हैं, तो FM में स्टार्टिंग से लेकर बेसिक तक जो ग्रेजुएशन में आपने टॉपिक पढ़े हैं वो सारे ही हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, लिवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल, सोर्स ऑफ फंड, डिविडेंड डिसीजन, रेशियो, फंड फ्लो स्टेटमेंट, सारे टॉपिक आ जाते हैं। देन उसके बाद आपका लॉ आ जाता है। लॉ में छोटे छोटे से एक्ट हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, नेगोशिएबल है, पार्टनरशिप एक्ट है, और पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, ये ध्यान रखना है ना, पार्टनरशिप एक्ट है और एक्ट 1932 है। उसके बाद में LLP है, उसके बाद में पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट है, बोनस एक्ट है, ये सारे बहुत छोटे छोटे से एक्ट हैं, लेकिन सभी आपके सिलेबस में दे रखे हैं। फिर एक एक्ट जो बहुत बड़ा है, बहुत वाइड है, जिसे कंपनी एक्ट कहते हैं, तो कंपनी एक्ट भी कंप्लीट ही आपके सिलेबस में दे रखा है। ऑडिट भी स्टार्टिंग से लेके एंड तक वही ऑडिटिंग कंसेप्ट हो गया, ऑडिट रिपोर्ट हो गया, टेक्निक्स हो गई है, प्रोसेस हो गया है, इंटरनल ऑडिट हो गया, कॉस्ट ऑडिट हो गया, सब कुछ है। देन इनकम टैक्स में वही रेजिडेंशियल स्टेटस से लेकर असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, डिडक्शन, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड,
TDS, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, सब कुछ आपके सिलेबस में है और इसी के साथ में GST भी है। GST बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा है। तो आप देख सकते हैं क्या कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट आपके सिलेबस में हैं। हालांकि ऑफिशियल वेबसाइट में कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, बट जो सोर्सेज हमें मिले हैं, जिन स्टूडेंट ने पहले एग्जाम दिया था, पेपर्स हैं, उन सभी के बेसिस पे हमने ये सिलेबस निकाला है। इकोनॉमिक्स भी थोड़ा सस्पेंस है, बट यस मे भी शायद आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है वो पिछली बार देखे गए थे, तो इकोनॉमिक्स भी हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी है। तो ये एक एक्सपेक्टेड सिलेबस है, आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो। जैसा नहीं है हमसे पढ़ो, अगर आपको लगता है हमसे बेहतर टीम कहीं मिल रही है, सिलेक्शन कहीं मिल रहे हैं, बायलिंगुअल कंटेंट मिल रहा है, MCQs मिल रहे हैं, तो आप डेफिनेटली वहां जा सकते हो। आपको अलग अलग कोर्स परचेज नहीं करना पड़े, इसके लिए हम लोगों ने एक 3-in-1 कोर्स बना दिया है, जहां पे आपको EMRS की तैयारी कर रहे हो जो बहुत जल्दी आने वाली है, NVS के फॉर्म ऑलरेडी भर चुके हैं बट एग्जाम डेट नहीं आई है, और NFL की तैयारी कर रहे हो, तो तीनों के लिए ही एक कॉम्बो कोर्स हमने बना दिया है आपके लिए 3999 जिसकी प्राइस है, जिसमें आपको तीनों की ही कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। मेरे हिसाब से तीनों में ऑलमोस्ट कॉमर्स का सारा जो सिलेबस है वो आ जाता है और 1 साल की वैलिडिटी आपको मिल जाएगी, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कोई और कोर्स परचेस करने की मुझे लगता है आपको जरूरत ही नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि इंडिविजुअल कोर्स लेना है NFL का, तो भी आप चाहें तो ले सकते हैं। इंडिविजुअल जो कोर्स है जिसकी प्राइस हमने 2999 यहाँ पे कर दी है, लेकिन वो कल से होगी, तो ध्यान रखना जो भी इस वीडियो को आज देख रहा है वो चाहे तो कोर्स परचेस कर सकता है। आज इस कोर्स की प्राइस 1999 है, कल से आपको प्राइस 2999 नजर आ जाएगी, तो देर मत करना, जल्दी से परचेस कर सकते हैं। बाकी आप जानते ही हैं RPSC अड्डा जाना जाता है उसकी फैकल्टी टीम के लिए, डाउट सेशंस के लिए, हमारी सर्विसेज के लिए, प्रैक्टिस सेट्स के लिए, ये सब आपको RPSC अड्डा मिल जाता है। तो बेस्ट एजुकेटर, बेस्ट कॉन्सेप्ट, MCQ सब कुछ आपको मिल जाता है। फिर भी कोई डाउट है, समस्या है, तो इस नंबर पे आप हमें कॉल या मैसेज करके अपनी इंक्वायरी को जनरेट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे, यूट्यूब कम्युनिटी पे रेगुलर बेसिस पे हमने MCQs डालना स्टार्ट कर दिए हैं आप लोगों के लिए, ताकि घर बैठे आप अपनी तैयारी कर सकें और अपने आप का एक इवैल्यूएशन भी कर सकें कि आप दूसरों की कंपैरिजन में कहां खड़े हुए हो। ये YouTube चैनल स्पेशली आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, ताकि एक भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है आपसे मिस ना हो जाए। तो फिलहाल के लिए ले रहा हूं आप सभी से विदा। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। मिलता रहूंगा कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।